नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित। आप सबका मेरे YouTube चैनल थिंग्स बाय अमित में बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो रिटेल स्टोर्स के दोस्तों के लिए जिन्होंने रिटेल स्टोर स्टार्ट कर लिया है या फिर जो स्टार्ट करने वाले हो। सारे लोग एक चीज़ से डरते हैं, मैंने देखा है बहुत सारे लोग, तो वो होती है DI विजिट, ड्रग इंस्पेक्टर की विजिट। ड्रग इंस्पेक्टर विजिट करते हैं और हमारा लाइसेंस ही यहाँ पे सस्पेंड हो सकता है या फिर बहुत सारी चीज़ें वो देखते हैं, हम फुलफिल नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ी चीज़ है, ऐसा बर्डन होता है बहुत सारे रिटेल स्टोर पे जो चलाते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं वो क्लैरिफाई करने की कोशिश करूंगा कि एक्चुअली ड्रग इंस्पेक्टर का रोल क्या है, वो क्यों विजिट करते हैं और वो क्या देखते हैं, किस तरीके से आप इसके लिए प्रिपेयर हो रह सकते हैं। और साथ में मैं ये भी बताऊंगा कि एक्चुअली अगर कोई लॉ ब्रेक होता है ना, तो उसके लिए पनिशमेंट क्या रहती है। तो इससे पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएगी और आप इसके लिए भी प्रिपेयर हो जाओगे। सो आई होप ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। आप सभी से रिक्वेस्ट है ये वीडियो अंत तक देखिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले ड्रग इंस्पेक्टर जब विजिट करते हैं तो आपके यहाँ क्या देखते हैं, तो वो देखते हैं कि ड्रग लाइसेंस है ना, वो ऐसी जगह पे आपका होना चाहिए जहाँ पे विजिबल हो, मतलब फ्रंट लाइन पे आने के बाद डायरेक्टली दिखना चाहिए। अंदर शॉप के अंदर है, बहुत अंदर है, ऐसा नहीं होना चाहिए, फ्रंट पे होना चाहिए। शॉप एक्ट, ड्रग लाइसेंस, ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए। उसके बाद आपके शॉप में आएंगे ड्रग इंस्पेक्टर और आने के बाद आपके दूसरी चीज़ वो चेक करेंगे, रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर ऑन है कि नहीं ये पहले देखेंगे। रेफ्रिजरेटर हमेशा ऑन रखना है और यहाँ पे वो देखेंगे कि अंदर टेम्परेचर मेंटेन है कि नहीं। अगर कोई इंजेक्टेबल्स है जिसको टेम्परेचर मेंटेन करने की ज़रूरत है, वो देखेंगे कि उस टेम्परेचर पे ही वो मेंटेन किया गया है कि नहीं। उसके बाद नेक्स्ट है कि वो देखेंगे कौन से भी शेड्यूल मेडिसिन का रजिस्टर देखेंगे। अब देखिए, दो तरीके के रिटेल स्टोर होते हैं, एक सॉफ्टवेयर रखते हैं, एक सॉफ्टवेयर नहीं रखते। अब जब आप सॉफ्टवेयर नहीं रखते तो क्या होता है, ड्रग इंस्पेक्टर विजिट करते हैं आपके स्टोर पे और पूरे स्टोर को घूमते हैं और कोई भी मेडिसिन शेड्यूल H की या नार्कोटिक्स की मेडिसिन यहाँ पे लेके आएंगे और आपको पूछेंगे कि इस मेडिसिन का परचेस बिल दिखाइए। परचेस बिल आपने दिखा दिया और परचेस बिल के बाद ये सेल, ये जो बैच, अब पर्टिकुलरली क्या होता है, आप एक ही सिरप का 2 या 4 बॉटल अगर होते हैं, उसमें से एक बॉटल ड्रग इंस्पेक्टर ने आपको दिखाने को बोला, तो उसमें से 3 बॉटल कई बार सेल हुई होती है। तो वो बोलते हैं कि बाकी की 3 बॉटल जो है उसका सेल दिखाइए, कब सेल हुए, वो सेल होने के बाद वो कौन से कस्टमर को गई, उसमें कौन सी बैच थी, वो कौन से डॉक्टर से आया था। ये सारा आपके शेड्यूल रजिस्टर में मेंटेन होना जरूरी है। इसके लिए शेड्यूल रजिस्टर है जो शेड्यूल H, शेड्यूल H1 और नार्कोटिक्स, सारे मेडिसिन जो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन दे नहीं सकती है, सारे मेडिसिन के डिटेल्स आपके यहाँ होनी चाहिए। हर एक बॉटल की, हर एक स्ट्रिप की, जो भी शेड्यूल मेडिसिन है किसी भी फॉर्म में हो, इसके डिटेल्स होने चाहिए। क्योंकि जब ड्रग इंस्पेक्टर विजिट करते हैं, पूछते हैं कि 2 मिनट में आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करनी होंगी वहाँ पे। और दूसरी चीज़ ये देखते हैं, जब आपके पास अगर सॉफ्टवेयर नहीं है तो वो देखते हैं कि आपका बिलिंग मतलब बिल बुक जो होता है ना, वो देखते हैं कि बिल बुक किस तरीके से आपने मेंटेन किया। बिल बुक आप बिल हर एक कस्टमर को देते हैं कि नहीं, हर एक कस्टमर को बिल देना ही है जब आप शेड्यूल मेडिसिन देते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब आप ड्रग इंस्पेक्टर विजिट करते हैं या फिर आपके लिए भी ऐसे पे कि शेड्यूल मेडिसिन कोई भी हो, हर एक का रिकॉर्ड होना चाहिए, इवन सिंगल टैबलेट का भी रिकॉर्ड होना चाहिए। और इसके लिए आपको किस तरीके से शेड्यूल रजिस्टर मेंटेन करना है, तो पहले तो सीरियल नंबर रहेगा, उसके बाद नेक्स्ट मेडिसिन का नाम, उसके बाद उसका कॉम्पोजिशन, उसके बाद डॉक्टर ने कौन से प्रिस्क्राइब किया, उसका पेशेंट का नाम, पेशेंट का कॉन्टैक्ट नंबर, डॉक्टर का कॉन्टैक्ट नंबर, दोनों का एड्रेस और कितने स्ट्रिप, कितनी क्वांटिटी में लिया, वो ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे होनी चाहिए। ये आपको मेंटेन करना है, रोज़ की रोज़ मेंटेन करना है। इसके लिए बेहतर यही है कि आप सॉफ्टवेयर लीजिए और सॉफ्टवेयर में हर एक बिल दीजिए, हर एक बिल। OTC कस्टमर हो उसी का भी बिल दीजिए, जब शेड्यूल का कस्टमर उसको तो देना ही है बिल। तो इस तरीके से मेंटेन होनी चाहिए ये सारी चीज़ें। तो ये ड्रग इंस्पेक्टर देखते हैं। इसके बाद आपको वो पूछेंगे कि आपका ओरिजिनल ड्रग लाइसेंस कहाँ पे, वो आपको मांगेंगे।
वो आपको दिखाना है ओरिजिनल ड्रग लाइसेंस। अगर अभी कई बार सॉफ्ट कॉपीज आती है तो उसकी एक हार्ड कॉपी आपको एक एक्स्ट्रा निकाल के देनी है, यहाँ से डिटेल वो फिलअप करते हैं। उनके यहाँ एक फॉर्म होता है, ठीक है, उसको फिलअप करना होता है। और इससे पहले एक ये भी है कि आपको फार्मेसी काउंसिल जो आपके एरिया में, उसमें से ड्रग इंस्पेक्टर विजिट की एक बुक होती है, वो बुक लेके आनी और आपके यहाँ पे होनी चाहिए वो बुक। उस बुक में ड्रग इंस्पेक्टर ऑटोमेटिकली डिटेल फिलअप करते हैं, क्योंकि कोई भी ड्रग इंस्पेक्टर आ गया है तो उनको मालूम होता है कि इससे पहले विजिट कब हुए। आपके मेडिकल स्टोर में सैनिटाइजेशन मेंटेन किया है कि नहीं, ये भी देखेंगे, क्योंकि मेडिसिन से इंजेक्टेबल्स रहते हैं, कई कबार लाइफ सेविंग मेडिसिन रहते हैं जिसको एक टेम्परेचर में मेंटेन करनी जरूरी है, कूल एंड ड्राई प्लेस में मेंटेन करना जरूरी है। तो इस तरीके से आपने मेंटेन किया है कि नहीं, ये देखेंगे। और सबसे ये जो चीज़ें बताए ना, इससे सबसे बड़ी बात कौन सी मालूम है? फार्मासिस्ट का होना। फार्मासिस्ट होना ही चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें मेंटेन है लेकिन फार्मासिस्ट नहीं है, इमीडिएटली आपका लाइसेंस सस्पेंड हो सकता है, क्योंकि विदाउट फार्मासिस्ट डिस्पेंस मेडिसिन कर ही नहीं सकते। जैसे कि शेड्यूल मेडिसिन विदाउट प्रिस्क्रिप्शन नहीं दे सकते, उसी तरीके से हर एक मेडिसिन, वेदर इट इज ओटीसी और वेदर इट इज शेड्यूल मेडिसिन, नार्कोटिक मेडिसिन, एनी टाइप ऑफ द मेडिसिन, एनी टाइप ऑफ द फॉर्मुलेशन कांट बी डिस्पेंस्ड विदाउट प्रेजेंस ऑफ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। तो ये चीज़ें देखते हैं, ये ड्रग इंस्पेक्टर देखते हैं। इसके लिए आपको तैयारी किस तरीके से करनी है? तो आपको हर एक पेशेंट का रिकॉर्ड रखना है, जो भी शेड्यूल मेडिसिन है स्पेशली, ये सारे रिकॉर्ड रखना है। साथ में आपका शॉप एक्ट लाइसेंस ये ऐसे जगह पे होना चाहिए जहाँ पे दिख जाए कोई भी पेशेंट या कोई भी आने के बाद, ठीक है। और अभी क्या हो चुका है कि जो रेट्स आ गए हैं ना, जो मास्क के, N95 मास्क के, या कोई भी, मतलब कई बार क्या होता है कि रूल्स आते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू आते हैं या गवर्नमेंट ऑफिसेस के थ्रू आते हैं कि जो DPCO में मेडिसिन गए या जो भी डिवाइसेस गए या फिर मास्क गए, उसके रेट वहाँ पे यहाँ पे पेस्ट करके रखने हैं आपके स्टोर में। और कोविड-19 का जो वैक्सीन है उसका भी सर्टिफिकेट यहाँ पे लगाना। अगर आपके मेडिसिन मिसमैच है, मतलब आपके मेडिसिन कोई पूछा, ड्रग इंस्पेक्टर ने पूछा है कि इस पर्टिकुलर मेडिसिन के लिए परचेज बिल आप दिखाए और आपके पास ये है नहीं, इवन परचेज बिल है लेकिन सेल बिल नहीं है, तो क्या होगा? तो वो उनके बुक में लिखेंगे कि ये चीज़ें मिसिंग है। इस तरीके से चीज़ें मिसिंग है, ये सारी इंफॉर्मेशन अगर मिसमैच हो गए तो वो जाती है ड्रग इंस्पेक्टर की जो इंक्वायरीज होती है। नेक्स्ट क्या होता है कि ये उनके ऊपर के जो इंस्पेक्टर्स होते हैं उनको ये सबमिट किया जाता है। उसके बाद आपको थोड़ी दिन के बाद यहाँ से नोटिस आ जाएगी कि आपने ये चीज़ें फुलफिल नहीं किए। मेरा खुद का एक्सपीरियंस मैं बताता हूँ। एक बार ड्रग इंस्पेक्टर की विजिट हो गई थी, वहाँ पे मेरा सॉफ्टवेयर एक्चुअली नहीं था मेरे पास। तो सॉफ्टवेयर नहीं था तो मैंने मेडिसिन्स है ना, वो मेडिसिन्स पूरी इंफॉर्मेशन मैंने एक बुक में तो रखी थी और वो बुक भी दिखाई थी, लेकिन एक दो मेडिसिन मिसमैच हो गए। मतलब कस्टमर का डेटा यहाँ पे नहीं था, सेल का डेटा नहीं था, तो वो एक्चुअली था, दिखा नहीं सका उस टाइम, ठीक है। तो वो गया इंस्पेक्टर के पास, इंस्पेक्टर उनके हेड, उनके जो अपर इंस्पेक्टर है उनके पास गए। उन्होंने मुझे बोला, मैंने सारी डिटेल्स दिखाए उस पर। उस बार मुझे 2 बिल्स में इश्यूज थे, तो वो 2 बिल्स के परचेस बिल दिखाए और पेशेंट्स के लिए सेल डेटा दिखाए, सारी चीज़ें मैंने दिखाई। उसके बाद वो सॉर्ट आउट होगा। सो इस तरीके से होता है। लेकिन फिर भी क्या होता है कि कुछ क्वेरीज ड्रग इंस्पेक्टर के विजिट के बाद आती है और उसके आंसर देने के लिए आपको बुलाया जाता है, लेकिन आपने वो आंसर दे के भी वहाँ पे फुलफिलमेंट नहीं हुई कि आपने सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं दिया, तो क्या होता है, वो जाता है हियरिंग के लिए। अब आपको उसके लिए आपके कैपिटल स्टेट में, मुंबई में, स्पेसिकली महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे जाके उनकी डेट रहती है, पर्टिकुलरली डेट में वहाँ पे जाना है और आपकी जो बातें हैं वो वहाँ पे बतानी है हेड ऑफिस को। तो वहाँ पे आपको कई बार क्या होता है, सेटिस्फैक्ट्री आंसर मिला तो ठीक है, अदरवाइज 7 डेज या 15 डेज का सस्पेंशन होता है, टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ ड्रग लाइसेंस। वहाँ पे आप बिल्कुल मेडिकल स्टोर खोल नहीं सकते उस दिन के लिए, पर्टिकुलरली जो पीरियड आपको दिया गया। ये तो बात एक हो गई जब फार्मासिस्ट होता है, लेकिन कई बार मेडिसिन या डेटा मिसमैच होता है और एक्शन ली जाती है। दूसरा, जब फार्मासिस्ट ही नहीं होता है तब क्या होता है, तो डायरेक्टली वहाँ पे लाइसेंस सस्पेंड किया जाता है।
क्योंकि फार्मासिस्ट कंपलसरी होना चाहिए। अब देखिए कई बार ड्रग इंस्पेक्टर आते हैं और बताते हैं कि मैं ड्रग इंस्पेक्टर, लेकिन कई बार क्या होता है कि किसी को मालूम नहीं होता है कि ये ड्रग इंस्पेक्टर है। वो डायरेक्टली बताएंगे कि कोई भी शेड्यूल एज की मेडिसिन, जैसे कि जीपी, मुझे जीपी 200 चाहिए, एक स्ट्रिप दीजिए। और जब फार्मासिस्ट ने वो स्ट्रिप दी तब वो फंस गए, क्योंकि उसने ड्रग इंस्पेक्टर के सामने शेड्यूल एज मेडिसिन विदाउट प्रिस्क्रिप्शन दे दी, वहीं पे उसका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। इस तरीके से चीज़ें होती है। इसके लिए सारी चीज़ों से सावधान रहिए। सावधान मतलब आपकी सिक्योरिटी के लिए, पेशेंट की सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि हर एक लॉ गवर्नमेंट ने जो बनाया ना वो पेशेंट के लाइफ के लिए और आपके सारे जो फार्मेसी के इथिक्स है वो फॉलो करने के लिए होता है, ठीक है। सो you have to follow all ethics and all laws of pharmaceutical practices. So I hope ये वीडियो में जो गाइडेंस दी है ये आपको अच्छी लगी होगी। अब ये जो मैंने ड्रग इंस्पेक्टर के बारे में भी बताया, लेकिन यहाँ पे मेडिकल स्टोर स्टार्ट करने के बाद और कौन सी चीज़ें रखनी पड़ती है, किस तरीके से आप और बहुत सारी चीज़ें रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, कस्टमर का भी मेंटेन कर सकते हैं, और आपका जो सेल है रेगुलर वो भी बढ़ा सकते हैं, नंबर ऑफ कस्टमर बढ़ा सकते हैं। ये सारी डिटेल्स हम हमारे जो वर्कशॉप स्टार्ट होने जा रही है नेक्स्ट मंथ से, तो वहाँ पे हम कवर करेंगे। अभी तक आपने उसके लिए एडमिशन नहीं लिया है तो आप एडमिशन ले लीजिए। बहुत ही लिमिटेड सीटें बच चुकी है और लगभग थोड़े दिन ही बच चुके हैं उसके लिए। सो आई रिक्वेस्ट यू टू पार्टिसिपेट इन दिस वर्कशॉप। इसके डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। सो आई होप ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो का कंटेंट अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और ढेर सारे लोगों तक ये वीडियो शेयर कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी हेल्दी बी हैप्पी।